हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और जय श्री राम। आज इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को कॉमेड की काउंसलिंग से रिलेटेड 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो क्योंकि ये काउंसलिंग में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहले नंबर पर आता है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन एंड अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आप सभी स्टूडेंट को सबसे पहले कॉमेड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए आपको 2000 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा और यह फीस नॉन रिफंडेबल है। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में इनके काउंसलिंग पोर्टल पे अपलोड करना होगा वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन के बाद आप इनके काउंसलिंग राउंड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है कॉलेज चॉइस फिलिंग। किसी भी एग्जामिनेशन के काउंसलिंग प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉलेज चॉइस फिलिंग राउंड, क्योंकि कॉलेज चॉइस फिलिंग राउंड ही डिसाइड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा और आप अगले 4 साल किस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले हैं। कई बार देखा गया है कि जिस स्टूडेंट का रैंक अच्छा था लेकिन उसने चॉइस फिलिंग के ड्यूरेशन में कुछ लापरवाही बरती या फिर अपने चॉइस को अच्छे से अरेंज नहीं किया, तो उसका प्रोबेबल सीट उस स्टूडेंट को चला जाता है जिसका रैंक तो उससे अधिक था लेकिन उसने चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से अरेंज किया हुआ था। तो एक तरह से समझ लो कि यदि आपने चॉइस फिलिंग अच्छे से कर दिया तो आपका 90% काम वही हो गया है। यदि तुम्हें चॉइस फिलिंग में कुछ सपोर्ट चाहिए या फिर कॉमेड की काउंसलिंग से रिलेटेड तुम्हारी कोई भी क्वेरी है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं तुम्हें वहां रिप्लाई कर दूंगा। इस वीडियो के नीचे मैंने गूगल फॉर्म्स की भी लिंक दे रखी है, तो यदि तुम्हें पर्सनलाइज लेवल पे कुछ भी सपोर्ट चाहिए तो उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना। एक और बात, यदि तुम्हारा कॉमेड के रैंक 10K से ऊपर है, जैसे कि 12K, 17K, 35K, 55K, लेकिन तुम्हें बेंगलुरु के कॉलेजेस में ही CSE या फिर CSE स्पेशलाइजेशन लेना है, तो वो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। वो भी वैसे कॉलेज में जिसकी एवरेज CSE अराउंड 7 lakhs की है और हाईएस्ट CTC लास्ट ईयर 60 LPA का गया था, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे के। बस तुम्हें क्या करना है, नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या फिर कॉल के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर लेना है। जो तीसरे नंबर की इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑल्टरनेट ऑप्शन। सपोज करो कि तुम जिस कॉलेज में अलॉटमेंट चाहते थे या फिर जिस ब्रांच में अलॉटमेंट चाहते थे वो तुम्हें राउंड 1 के रिजल्ट में नहीं मिला, तो फिर क्या करोगे? तो इसलिए तुम राउंड 1 के रिजल्ट से पहले ही ऑल्टरनेट कॉलेज के ऑप्शंस के बारे में सोच कर रख लो। फोर्थ नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कॉलेज अपग्रेडेशन। देखो, कॉमेड के राउंड 1 के रिजल्ट के बाद राउंड 2 या फिर राउंड 3 में कॉलेजेस के अपग्रेडेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि तुम्हारा चॉइस तब अपग्रेड होगा जब तुमसे बेटर रैंक वाले ने, जिसको टॉप कॉलेजेस अलॉट हुआ था, वो अपना सीट छोड़ेगा। और जनरली यदि किसी भी स्टूडेंट का अलॉटमेंट टॉप 10 कॉलेजेस में होता है, CSE स्पेशलाइजेशन या फिर ISC जैसे ब्रांचेज में, तो वो स्टूडेंट अपना सीट नहीं छोड़ता है। तो इसीलिए राउंड 2 या फिर राउंड 3 में कॉलेज अपग्रेडेशन या फिर ब्रांच अपग्रेडेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मेरा एडवाइस है राउंड 3 तक कॉलेज के लिए वेट मत करना। फिफ्थ नंबर पर आता है कॉमेड की रिफंड पॉलिसी। कॉमेड की रिफंड पॉलिसी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और यदि तुमने सही टाइम पर रिफंड क्लेम नहीं किया तो फिर तुम्हारे 2 से 3 लाख रुपीस डूब जाएंगे। तो इस पार्ट को ध्यान से देखो। यदि तुम्हें राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम राउंड 2 के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन यदि तुम्हें राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट हो गया तो फिर तुम्हें उस कॉलेज की पूरी फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस पे करनी होगी, तभी तुम राउंड 2 के कॉलेज चॉइस फिलिंग राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यदि तुमने पे नहीं किया तो फिर तुम काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। यदि तुमने राउंड 1 के रिजल्ट के बाद फीस पे कर दिया लेकिन राउंड 2 में तुम्हें कोई बेटर कॉलेजेस अपग्रेड होके नहीं मिला, तो फिर तुम्हें राउंड 2 के अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद और राउंड 3 स्टार्ट होने से पहले ही अपना रिफंड क्लेम करना होगा, क्योंकि यदि तुमने रिफंड क्लेम नहीं किया तो राउंड 3 के बाद कॉमेड की कोई भी रिफंड पॉलिसी नहीं है और उस केस में तुम्हारे पे किए हुए 2 से 3 लाख रुपीस डूब जाएंगे, या फिर तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। राउंड 3 में जो भी कॉलेज अलॉट होगा उसमें ही तुम्हें एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। एक और बात, यदि तुमने टाइमली रिफंड क्लेम कर भी लिया तो कॉमेड के कुछ दिनों में रिफंड प्रोसेस नहीं करता है। कॉमेड के रिफंड तब प्रोसेस करता है जब उनके यहाँ कॉमेड के और KCET के सारे राउंड की काउंसलिंग एंड हो जाती है। तब तक अगस्त आ चुका होता है और अमाउंट तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट होते होते सितंबर आ चुका होता है।
इसलिए कॉमेडकी के रिजल्ट के बाद फीस पे करने का डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना, क्योंकि यदि कॉमेडकी में आगे के राउंड्स में तुम्हारे चॉइस अपग्रेड नहीं हुए तो 2 से 3 लाख रुपीस तुम्हारे कॉमेडकी के पास ही 2 से 3 महीने के लिए अटक जाएंगे। और बैकअप के तौर पर यदि तुम्हें कोई बेटर कॉलेजेस का ऑप्शन मिला तो वहां की 2 से 3 लाख रुपीस तुम्हें पे करनी होगी। तो ये थी इस ईयर की कॉमेडकी काउंसलिंग से रिलेटेड 5 वैसी चीजें जिसका ध्यान तुम्हें कॉमेडकी काउंसलिंग प्रोसेस में रखना है। आई रियली होप कि मेरा यह वीडियो तुम सभी को पसंद आया होगा। यदि मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। इस ईयर सितंबर के बाद मैं तुम सभी स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो सीरीज लेकर आने वाला हूं, जिसमें तुम्हें मैं बताऊंगा कि तुम फर्स्ट ईयर से ही अपने आप को कैसे प्रिपेयर करोगे कि फाइनल ईयर में तुम्हें हाईएस्ट सीटीसी या फिर हाईएस्ट पैकेज ऑफर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई रियली होप यू विल टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।